आजकल के स्कूल गोइंग बच्चों की लाइफ हम एडल्ट से भी ज़्यादा फिल्ड है। उनकी लाइफ में एक तरफ होमवर्क ओवरलोड एंड दूसरी तरफ मैनेजिंग स्कूल स्ट्रेस, ये चैलेंज उनकी लाइफ को घर कर गया है। बट एज पेरेंट्स, हाउ कैन वी हेल्प एंड सपोर्ट देम? आइए बात करते हैं पेरेंटिंग की पाठशाला के इस वीडियो में, जिसमें हम पेरेंटिंग को स्ट्रेस कम और सपोर्ट ज़्यादा बनाते रहते हैं। तो ये स्कूल स्ट्रेस क्या है? अब आप सोचिए ना कि बच्चे जो हैं स्कूल स्ट्रेस में, उनके पास है करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ फिटनेस और स्पोर्ट्स की गेम्स, प्रोजेक्ट्स और पीयर ग्रुप के साथ कुछ टसल और कुछ इंटरैक्शन। ये सब चीज़ें मिलकर बनाती है स्कूल स्ट्रेस। उसके साथ उनको मिलता है होमवर्क, एंड होमवर्क के आते ही दैट इट्स पॉसिबल बच्चे दे स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, दे फील एंक्शस एंड कभी कभी तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो गिव अप वाले मोड में आ जाते हैं। तो इस गिव अप मोड में बच्चे ना जाएं, उसके लिए एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़, एक्सप्लेन। आप समझ लीजिए कि होमवर्क का मतलब होता है एक्सटेंडेड एक्टिविटी। होमवर्क का मतलब होता है व्हाट द चिल्ड्रन हैव लर्नड एट स्कूल, उसी से रिलेटेड कुछ एक टास्क, जिसकी वजह से जो उन्होंने स्कूल में सीखा उसको वो एक बेहतर तरीके से सीख पाएं और उसको अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाएं। अक्सर पेरेंट्स और बच्चों को होमवर्क का मतलब ही नहीं समझ में आता, ये मैंने देखा है अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में। तो जब हम सब एक होमवर्क के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हमें होमवर्क करने का एक पर्पस मिल जाएगा। Now, what is it that we can do to help children so that they are not so confused while doing their homework? So children are actually एक रूटीन बच्चों को कंफर्ट देता है, आप माने या ना माने। तो सेट अ टाइम फॉर होमवर्क, एक टाइम सेट कर दीजिए कि रोज़ 5 से 6 बजे होमवर्क का टाइम है, या बच्चे के साथ मिलकर यू कैन इवॉल्व दिस टाइम। और जितने छोटेपन से बच्चों को ये एक टाइम या स्केड्यूल होमवर्क का सेट कर देंगे, उतनी ही बड़े होते होते आसानी होगी एंड यहाँ से बच्चों की सेल्फ लर्निंग की हैबिट शुरू हो जाती है। 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम होमवर्क का आपने सेट कर दिया, बट इट शुड नॉट बी सेट इन स्टोन। मतलब एक फोकस्ड टाइम पीरियड के बाद बच्चों को एक छोटी सी ब्रेक ज़रूरी चाहिए होती है। ब्रेक के बारे में उनसे बात कीजिए। यू कैन हेल्प देम रिक्यूपरेट एंड रिचार्ज। थोड़ा सा पानी, फ्रूट या अ लिटिल वॉक इन आउटसाइड इन द फ्रेश एयर helps children continue their focus for a longer period of time। और इस फोकस का टाइम पीरियड हम धीरे धीरे बच्चों के साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी चीज़, प्रायोरिटाइज एंड प्लान। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये डिस्कशन बच्चों के साथ होनी चाहिए, बल्कि जब वो होमवर्क करने लगते हैं तो उनके दिमाग में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिस स्ट्रैटेजी को बनाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि सभी काम अर्जेंट नहीं होता, सारे के सारे काम को कल की ही सबमिशन नहीं होती। सो हेल्प देम प्लान अ वीकली प्लानर, जिसमें वो अपना सेट कर सकते हैं कि आज इंग्लिश का होमवर्क मिला तो उसकी सबमिशन डेट क्या है। कनेक्टिंग द चाइल्ड्स माइंड टू द टाइम जब होमवर्क मिला और उसकी डिलीवरी डेट क्या है, और उसमें प्रायोरिटाइज करना अगर हम बच्चों को सिखा देंगे, देन दे अंडरस्टैंड कि हर चीज़ कल ही नहीं देनी। और अगर इसका हम विजुअल प्लानर बना लें तो विजुअल प्लानर से बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल महसूस होता है। दे फील दैट दे आर एबल टू कंट्रोल देयर एफर्ट टुवर्ड्स डूइंग द होमवर्क, एंड कंट्रोल करने से अपने आप को ये ओवरवेल्म्ड फीलिंग जो है ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, डिज़ाइन द स्पेस। इसके बारे में मैंने कई बार बात की है कि बच्चों की स्टडी स्पेस को उन्हें खुद बनाने दीजिए। एक कंसंट्रेट
करने के लिए स्टडी कॉर्नर विच इज़ डिस्ट्रैक्शन फ्री इज़ रादर इम्पॉर्टेंट। और उस स्टडी स्पेस के साथ आप कुछ थोड़ा सा कोवर्किंग स्पेस की तरह भी बच्चे के साथ बना सकते हैं। जिस समय वो होमवर्क कर रहे हैं, यू कैन सिट डाउन एंड वर्क विद द चाइल्ड। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी वर्क स्टेशन में किस तरह की एनर्जी है, इज़ दैट एनर्जी अलाउइंग द चाइल्ड टू कॉन्सेंट्रेट। और अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली गेज कि बच्चों को सपोर्ट कहाँ चाहिए। अब इमोशनल सपोर्ट तो बच्चों को हमेशा चाहिए होता है। कभी कभी होमवर्क करते समय दे कैन एक्चुअली फील फ्रस्ट्रेटेड। अगर उनको कोई चीज़ क्लास में नहीं समझ आई होती दे कैन फील फ्रस्ट्रेटेड। कभी कभी उनको लगता है ये इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है, उससे वो थक जाते हैं and they can feel frustrated. At that time, your presence and emotional support can help them tide over that stage. हमेशा याद रखिए कि बच्चों के moods जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, एंड अगर राइट टाइम पे हमने बच्चों को सपोर्ट किया they can tide over that time. A little bit of a pep talk, a little break, a music break or water break, food break, or just holding the hand and appreciating the effort of the child will allow the child to continue working. एंड एक चीज़ और, अगर आप बच्चे की होमवर्क जर्नी के साथ क्लोजली कनेक्ट हो जाएंगे एंड यू स्टिल फाइंड दैट योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर आप टीचर से किस तरह का सपोर्ट ले सकते हैं। बच्चों को घर पे होमवर्क करते हुए देखकर आपको बच्चे की स्कूल या क्लासरूम की स्टडी हैबिट के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। एक्चुअली होमवर्क इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो स्कूल्स बच्चों को देते हैं टू इनकरेज द हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग, बिकॉज learning is an individual journey. School and parents at best can help children form these habits of self study and self learning over a period of time. और ये सिखाना अकेले स्कूल का या पेरेंट्स का पॉसिबल नहीं है, इसलिए इट्स बेस्ट वी सपोर्ट ईच अदर and in turn support the child in this journey, helping them do their homework in a better way and manage their school stress in a very very effective manner. तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर उन पेरेंट्स के साथ कीजिए जो अपने बच्चों के होमवर्क ओवरलोड से थोड़े पीड़ित हैं। और कमेंट बॉक्स में एज ऑलवेज आई इनवाइट सजेशंस कि आप क्या करते हैं बच्चों को होमवर्क से स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कीप कमिंग बैक टू पेरेंटिंग की पाठशाला फॉर मोर सच वीडियोज़।